नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल रॉ एट क्राफ्ट में। माय नेम इज आरती एंड शी इज मीनाक्षी। तो आज हम बात करेंगे क्विलिंग के बारे में। क्विलिंग क्या होता है, पेपर क्विलिंग क्या है, ये कैसा फॉर्म ऑफ आर्ट है और इसे आप लोग कैसे आसानी से अपने घर पे बैठकर कर सकते हैं बिना किसी टूल का यूज किए। तो हम पहले भी बहुत सारी अपनी वीडियोस लेकर आ चुके हैं यूट्यूब पर, जहाँ पर कि हमने दिखाया है कि कैसे आप बिना किसी टूल का यूज़ किए, आपके पास घर में जो मटेरियल है उसी का यूज़ करके आप जो क्विलिंग है उसे स्टार्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से एक हमारी सीरीज भी चली थी क्विलेथॉन करके यूट्यूब पर। यस, जिसमें कि मैंने 7 डेज के सेशंस लिए थे और जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनानी सीखी थी। और मोस्टली चीज़ें जो थी वो बिना किसी एक्स्ट्रा टूल का यूज़ किए हुए थी। तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो वो जाके देख सकते हैं। और आज स्पेशली हम एक और इंसान से बात करेंगे जो है मीनाक्षी, जिनसे कि हम पहले भी आई थिंक आप सब लोग जानते होंगे। पहले भी हम वीडियो साथ में कर चुके हैं। सो शी इज़ मीनाक्षी दी। और जिनको नहीं पता तो शी इज़ माय सिस्टर इन लॉ एंड नाउ वी बोथ आर वर्किंग टुगेदर एट रॉ एट क्राफ्ट। और साथ में ही हम चीज़ें बना रहे हैं। तो ये जर्नी दीदी की कैसे शुरू हुई और कैसे उनकी जर्नी की शुरुआत हुई क्विलिंग के साथ, कैसे उनका इंटरेस्ट बना क्विलिंग में, हम उनसे जानेंगे ये सारी बातें। जिससे कि आई थिंक, क्योंकि बहुत सारी ऐसी विमेन हैं जो कि स्टार्ट करना चाहते हैं कुछ ना कुछ करना। क्योंकि आई थिंक हर किसी का किसी ना किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता ज़रूर है। बस बात ये होती है कि हम उसे आगे परस्यू करते हैं या नहीं। तो आज हम दीदी से जानेंगे। और लेट मी टेल यू ऑल ऑफ यू कि उन्हें अभी क्विलिंग स्टार्ट किए हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। जस्ट द 3 मंथ्स, आई गेस 3 मंथ से ही वो क्विलिंग जो है उन्होंने स्टार्ट किया है। और ना ही उनका कोई ऐसा बैकग्राउंड है कि वो पहले से क्विलिंग करते हुए आ रहे हैं या फिर कोई आर्टिस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। बट येस, शी उनका जो विल है वो बहुत स्ट्रांग था कि मुझे ये करना है, कुछ ना कुछ मुझे अपनी लाइफ में अब करना है स्टार्ट। तो वहीं से उनकी जर्नी की शुरुआत हुई। और नाउ ऑन टू यू मीनाक्षी दी, आप बताइए कि कैसे आपने क्विलिंग जो है वो शुरू किया। जी, नमस्ते, मैं मीनाक्षी। और मेरी जर्नी की स्टार्ट तो आरती पे ही इसका श्रेय जाता है। आरती मेरी सिस्टर, मेरे भाई की वाइफ ही है। और तो जब वो हमारे यहाँ आए, मैंने उनका काम देखा, आर्ट देखा, इतना नीट, इतना फाइन काम। और तो मैं बहुत अट्रैक्ट हुई। मुझे, मैं इस फील्ड से नहीं हूँ, मुझे लगा पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं। बट मैंने शुरुआत की। और आरती ने इतने अच्छे तरीके से मुझे बताया, एक्सप्लेन किया कि मैंने किया। और अभी जैसे कि बोल रहे हैं कि 3 ही महीने में, वाकई में 3 ही महीने में मैंने थोड़ा बहुत इयरिंग बनाना, फ्लावर्स बनाना और काफी कुछ Yes. सीखा है। बहुत सारी चीजें दी और ऑलरेडी कर रही हैं। बहुत सारी चीजें यस। इसमें, हाँ, फ्रेम भी इवन मैं कर रही हूँ। यस। तो मतलब इट्स ऑल अबाउट योर विल कि आप कितने दिल से उसे करना बिल्कुल, चाहते बिल्कुल, हैं। और बिल्कुल। दीदी, मैं चाहूंगी जैसे दी जो है मीनाक्षी दी, वो पहले जो है लाइक बिफोर मैरिज एंड इवन आफ्टर मैरिज आल्सो शी वाज वर्किंग, एंड शी वाज वर्किंग इन आईटी सेक्टर। बट जी, बिकॉज की शी हैज ट्विंस, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो उनका प्रोफेशनल करियर था वो उसने एक बैक सीट ले जी, ली। एंड नाउ द किड्स हैव ग्रोन अप। जी, तो अब उन्हें लगा कि उन्हें कुछ ऐसा शुरू करना चाहिए। तो दी, आप इसके बिल्कुल। बारे में हमें बताइए कि मतलब कैसे आपने क्योंकि मैं दीदी को बहुत टाइम से जी, बोल रही थी बट इंस्टेंट मतलब होता है ना, धीरे धीरे शायद कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हाँ हम ये कर सकते हैं। तो इसीलिए हम आज यहाँ पर आए भी हैं बात करने की। अगर हमें देखकर कोई इंस्पायर हो सकता है और अपनी जर्नी जिस भी फील्ड में वो चाहे, क्रिएटिव फील्ड में चाहे तो क्रिएटिव फील्ड में स्टार्ट करना चाहे, तो जरूर कर सकता है। एंड द एग्जाम्पल इज इन फ्रंट ऑफ यू। जी। देखिए, हाँ, मैं आईटी में पहले काम करती थी। और यही कुछ हम महिलाओं की कुछ वजह होती है कि हम छोड़ देते हैं, अपने क्विट कर लेते हैं अपने पर। बट बीइंग अ वर्किंग वुमेन, हम लोग पैशनेट तो होते ही है। कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, कुछ अधूरा है। हाँ, कुछ हम कहीं ना मिसिंग है। कहीं अपनी इच्छाओं को मार रहे हैं। हम लोगों को एक डेली का कुछ ऐसा लगता है कि हाँ, हम अपना घर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बच्चों को भी देख रहे हैं, बट अपने लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम्म। तो इसी तरह से
अब जैसे कि मेरे बच्चे थोड़ा बड़े हो चुके हैं, इतना है कि अपनी स्टडी वगैरह कर लेते हैं, तो मुझे काफी टाइम मिल जाता है। यस तो इस वजह से मैंने अपने फ्री टाइम को वेस्ट करने के बजाय सोचा कि कुछ इन्वेस्ट किया जाए, कुछ प्रोडक्टिव किया जाए। और क्राफ्ट, पेपर क्राफ्ट क्विलिंग से बढ़कर तो मुझे कुछ बिल्कुल लगा नहीं। बिल्कुल। और अब और जैसे जैसे मैं कर रही हूँ, मुझे उसमें इंटरेस्ट और आता जा रहा है। एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप सीख रही हूँ, तो उसमें और भी अच्छा लग रहा है। और बिल्कुल। अब मैं अपने फ्री टाइम को कुछ प्रोडक्टिव कर रही हूँ, और जब कस्टमर्स और जब किसी से अप्रिसिएशन मिलता है, तो उससे बेटर तो और कुछ है ही नहीं। एग्जैक्टली। तो जो लोग क्विलिंग के बारे में नहीं जानते हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगी कि क्विलिंग एक फॉर्म ऑफ पेपर आर्ट है, और इसमें भी हम पेपर स्ट्रिप्स का यूज करके, कुछ इस तरीके की पेपर स्ट्रिप्स होती हैं जिनका यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिजाइन्स बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स क्रिएट करते हैं, और जिससे कि हम सारी चीजें बनाते हैं, बेसिकली द आर्ट वर्क्स। और उसी के साथ साथ बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट और चीजें, जैसे कि बच्चों के लिए बुक मार्क्स हो गए, फ्रिज मैग्नेट्स हो गए, अगर कोई एज अ मेमोरी अपने साथ ले जाना चाहता है। एग्जैक्टली। एंड द ज्वेलरी इज और ये वन ऑफ दोज। बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे जैसे मैं कर रही हूँ, ये तो पूरा समुंदर है। एग्जैक्टली मैं मतलब। जैसे जैसे करते जा रही हूँ, उसमें तो आइडियाज और क्रिएट हो रहे हैं। पहले मुझे हाँ लगता था कि मैं क्या कर सकती हूँ, जस्ट फ्लावर्स बना सकती हूँ। बट अब मैं इयरिंग बनाने लगी हूँ, अब मैं फ्रेम करने लगी हूँ। अब एग्जैक्टली। मुझे लग रहा है कि फ्रिज मैग्नेट बना सकती हूँ, हाँ, तो बट मतलब वॉल वही धीरे हैंगिंग धीरे इवेंट भी रास्ते ट्राई कर खुलते हैं। सकती हूँ। एग्जैक्टली। और तो क्विलिंग जो मतलब है, ये एक फील्ड ऐसा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसमें आप पेपर स्ट्रिप्स का यूज और कुछ करके ना, रोल करते हैं उनको डिफरेंट बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म्स में, पैटर्न्स में, और उससे आप क्रिएटिव कुछ डिजाइन बनाते हैं। इवन द ज्वेलरी वी आर वियरिंग, इट्स ऑल पेपर, आप देख सकते हैं ये भी सारा कुछ पेपर है। लाइक यस। यस। एंड दीज आर क्रिएटेड बाय दी ओनली। तो आप देख सकते हैं कि मतलब कितना जल्दी उन्होंने जो है वो इस चीज को बिल्कुल लिया है, और उसमें अब धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि इट्स नॉट अ वन डे थिंग कि आज आपने किया और कल आपको लाइक आपको बहुत कुछ आ जाएगा। नहीं, ग्रेजुअली चीजें होती है, धीरे धीरे चीजें होती हैं। बिल्कुल। और स्टार्टिंग में दीदी ने भी जब आई थिंक फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, तो शी वॉज नॉट वेरी श्योर, उन्हें लगा था कि मैं ये कर पाऊंगी यस या नहीं। बट धीरे धीरे जब उन्होंने चीजें करनी शुरू करी तो चीजें होने लगी। एंड इवन दी, अगर आप आई थिंक आज से 3 मंथ्स बैक जो आपने फर्स्ट चीज, जो आपने फर्स्ट रोल बनाए थे, अगर आप वो देखोगे तो आई थिंक आपको खुद जी ही जी। दिखाई देगा कि कितना इम्प्रूव आपने कर लिया है वहां से यहाँ तक। मैं रोल दिखा सकती हूँ, मैंने। कोई। हाँ, तो पहले मैंने छोटे छोटे फ्लावर से शुरुआत की थी, इस तरीके की। यस। और अब मैं इन फ्लावर से पूरी शेप बना देती हूँ। और मैं अभी बना ही रही हूँ, मैं भी आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल। और इयरिंग तो हम बना ही रहे हैं। हाँ जी। तो ये मतलब आप सिर्फ सेल के पर्पज से नहीं, आप अपने हाउस डेकोरेशन के लिए हाँ, ये मतलब आप सब बहुत कर सारे सकते हैं। इससे, मतलब मतलब सिर्फ ये नहीं। हाँ, बहुत सारी चीजें, आप पेन स्टैंड्स बना सकते हैं। इवन आप बिल्कुल इससे बिल्कुल। टी कोस्टर्स, ट्रेज, टिश्यू होल्डर, और आर्ट वर्क्स तो आप डिफरेंट डिफरेंट बना ही सकते हैं। और साथ ही साथ में ये अगर आपके देखिए, पास, ये देखिए, मैंने ये एग्जैक्टली, हाथ फ्रेम यू कैन बनाया। सी। जस्ट अभी अभी तो फिलहाल अभी मैंने हाँ, आपको मतलब देखने के लिए। पेस्ट नहीं हुआ है, बट हाँ, हम इससे ये चीजें बना सकते हैं। हाँ, इट्स काइंड ऑफ आइडिया कि आप तो इसको इस देखिए, तरीके से यूज कर इस सकते हैं। फ्लावर से आप इसको इस तरह से फ्रेम बना सकते हैं। एग्जैक्टली। और देखिए, मैंने इयरिंग बनाए हैं ये कल, ओह, इस तो तरीके ये के। ये हमारा लेटेस्ट कलेक्शन है जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं, ये इयररिंग्स का और जो ये है। इसका pendant, बिल्कुल। और एंड ये आई थिंक pendant आप सभी लोग मैग्नेट। पहचान पाएंगे, दिस इज रोज शेप। यस। आप ड्रेस के बहुत अकॉर्डिंग अमेजिंग, बहुत मैच अमेजिंग। करके देखिए, ये देखिए पिंक के साथ। और मैंने हर इयरिंग में 2 या 3 कॉम्बिनेशन दिए, ताकि अपने हाँ, ड्रेसेस के साथ आप मैच कर सकें। ग्रेट। सी द पर्पल वन, सो यू कैन सी पर्पल, कि आप अपनी ब्लैक, क्रिएटिव पिंक। साइड को कितने अच्छे से यूज कर सकते हैं। जी जी। और इसका कोई एक फील्ड है, इसके जैसे कि हमने कहा है कि बहुत सारी टी कोस्टल बना सकते हैं इससे, बिल्कुल, बहुत सारी चीजें आप लाइट क्रिएट कलर कर से। सकते हैं। और ये बाकी अगर कोई बिगनर है तो ट्यूटोरियल भी देख सकता है। एग्जैक्टली exactly, अभी हम लोग ने बहुत सारे लाइक ट्यूटोरियल्स भी हम लेकर आए हैं, एंड वी आर आल्सो स्टार्टिंग अ सीरीज जिसमें कि आपको हर वीक
एक वीडियो मिलेगा जिसमें कि हम कुछ ना कुछ यूनिक बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और आप लोग चाहें तो हमारे साथ ही उस वीडियो में जुड़ सकते हैं और वो चीजें साथ साथ में बना सकते हैं। क्योंकि ये अक्सर मेरा मानना है कि मतलब अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई वीडियो देखते हैं तो उसे देखकर तो हम बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं और हमें लगता है अरे यार ये तो हम भी बना लेंगे और 1 मिनट में बन जाएगा। बट व्हेन वी रियली स्टार्ट मेकिंग इट तो वो टाइम प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा होता है। बहुत बार बीच के जो पॉइंट्स हैं वो मिस हो जाते हैं, वो फिर हमें समझ नहीं आते, चीजें गैदर नहीं होती। तो इसीलिए हमने सोचा कि हम कोई ऐसी सीरीज करेंगे जिसमें कि हम आप लोगों के सामने सामने चीजें बनाएंगे। और मैं बनाऊंगी, साथ में दी बनाएंगी, तो शी इज अ बिगिनर, तो उनकी स्पीड के हिसाब से हम लोग चलेंगे और वो चीजें हम यहाँ साथ साथ में बनाएंगे, जिससे कि अगर कोई भी लोग हैं जो हमारे साथ में जुड़कर उसे बना रहे हैं तो उनके लिए भी ये सेशंस पूरे पूरे बेनिफिशियल हों और वो ये चीज सीख सके। क्योंकि क्विलिंग जो है वो एक न्यू आर्ट फॉर्म है इंडिया में। लाइक इट्स नॉट दैट मच पॉपुलर, और पॉपुलर है भी तो मोस्टली इन ज्वेलरी। लोग सोचते हैं इससे सिर्फ हम इयररिंग्स बना सकते हैं और क्या चीजें बना सकते हैं, बट यू कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ थिंग्स आउट ऑफ इट। आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, बहुत सारी यूनिक आर्टवर्क्स बना सकते हैं। जो स्केचिंग और पेंटिंग आप पेन से, वाटर कलर से, एक्रिलिक से कर सकते हैं, वही सेम चीज आप पेपर का यूज करके कर सकते हैं। और हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप वहां पे हमारे बहुत सारे यूनिक यूनिक प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ एक और चीज है जो आप क्विलिंग से कर सकते हैं। आई थिंक आप सभी के घर में कुछ ना कुछ पेंटिंग्स तो जरूर लगी होंगी। आजकल बच्चे खासकर, उन्हें कोट्स बहुत पसंद होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ कोट्स के छोटे छोटे लाइक आर्ट वर्क्स या फिर पोस्टर्स जरूर लगाना पसंद करते हैं। तो आप अपने आर्ट वर्क्स और पोस्टर्स को भी कुछ इस तरीके से एनहांस कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इसमें उल्टा दिख रहा है। सो इट्स लाइक इफ यू नेवर ट्राई यू नेवर नो, तो यू शुड ऑलवेज ट्राई। तो आप देखो यहाँ पे हमने थोड़े थोड़े से फ्लावर्स लगाए हैं, थोड़े कॉइल्स लगाए हैं और ये बस कुछ फ्लावर्स यहाँ लगाए हैं। तो इसी से ये कुछ डिफरेंट बन गया है ना। तो अगर आजकल एग्जैक्टली आप क्यों वही मोनोटोनस चीजें करना चाहते हैं जो लोग करें। आपको कुछ यूनिक करना चाहिए, तो लेट्स डू समथिंग यूनिक। जो आपके घर में चीजें, आप उनको और कैसे एनहांस कर सकते हैं, कैसे उनमें और जान ला सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप जो क्विलिंग है उसका यूज कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ क्विलिंग एक ऐसी फॉर्म ऑफ आर्ट है जो कि एक तरीके से आप कहें तो आपके हैंड आई कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करता है, आपकी मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करता है। सो इट्स रियली गुड फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो। यस, इट बिल्ड्स योर कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो, क्योंकि जब आप क्विलिंग कर रहे हैं तो इट डिमांड्स योर टोटल हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, जिससे कि आपका जो हम कहें कि कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है। कंसंट्रेशन बिल्ड होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल कोरोना के बाद से बच्चे के पास मोबाइल सबसे ज्यादा मोबाइल फ्रेंडली हो गया है। एग्जैक्टली कुछ ही समय के लिए आप उनको डाइवर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये एक और बच्चों को मजा भी आता है। हम लोग तो किट भी प्रोवाइड करते हैं, करना चाहते हैं, प्रोवाइड करते हैं कि अगर बच्चे घर पे बना के, उसमें हम किट में सब कुछ आपको प्रोवाइड होगा, पूरी चीजें होंगी, ट्यूटोरियल होगा आपको किस तरीके से बनाना है। और आप अपने हाथ से बनाएंगे और कुछ प्रोडक्टिव बनाएंगे जो आपके यूजफुल हो। चाहे पेन स्टैंड बना ले, चाहे कुछ भी, आपके अच्छा है। एग्जैक्टली और दी के भी 2 बच्चे हैं तो आई थिंक वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि और मतलब क्विलिंग एक ऐसा फॉर्म ऑफ आर्ट है जो कि आपको बेनिफिट ही देगा। आपके सामने कुछ चीज आप खुद से क्रिएट करेंगे तो इट्स नाइस। बिल्कुल सबसे अच्छी चीज है कि कुछ सीखने में क्या बुराई है। बिल्कुल, हम पेंटिंग भी सीखते हैं, हम एक्रेलिक सीखते हैं, हम कराटे सीखते हैं, हम बहुत चीजें, गिटार सीखते हैं। तो ये भी वही उसी तरीके के आर्ट है। कोई नई चीज आप लोगों को जरूर ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो दी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि डाउट हो तो हमारे ट्यूटोरियल जरूर देखें। बिल्कुल। तो दीदी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने जब से क्विलिंग की शुरुआत की है, व्हाट चेंजेस आर यू फीलिंग, और आपको मतलब कैसा फील हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील मोर कॉन्फिडेंट। ग्रेट, एंड every person should feel confident. एंड सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई कुछ पूछता है कि क्या करते हो, तो मैं ये नहीं कहती आई एम अ हाउस मेकर, मैं कहती आई एम अ पेपर आर्टिस्ट। बिल्कुल। तो ये कॉन्फिडेंस है। एक नई, अपनी जिंदगी को मैंने एक नई दिशा दी है।
बिल्कुल। इसके साथ मैं काम के साथ अपने घर को भी प्रॉपर मेंटेन कर पा रही हूँ। तो ईच एंड एवरीथिंग इज ऑनलाइन। ग्रेट। और मैं खुश हूँ, सबसे बड़ी बात। बिल्कुल, क्योंकि जब आप कुछ ऐसा चीज करते हैं विच इज क्रिएटिव और उसी के साथ साथ आपको अंदर से उस चीज से अगर खुशी मिलती है तो नथिंग बिगर देन दैट। और जब आपको अपने काम के लिए अप्रिसिएशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, सपोर्ट तो फिर धीरे धीरे सपोर्ट भी मिलने लगता है। बिल्कुल। आप बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक होके आप और मतलब एक स्टेप बाय स्टेप आगे करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और जैसा कि अभी दीदी ने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है कि ज्वेलरी सेक्शन, तो ये कुछ इयररिंग्स मेरे पास भी हैं। ये कुछ इस टाइप की फ्लावर ज्वेलरी भी आपको रिसेंट देखने को मिलेगी एंड इट हैज अ पेंडेंट विद इट। तो इट कम्स विद इयररिंग्स एंड नेक पीस और कुछ इस टाइप so beautiful and elegant. या सो नाउ नेक्स्ट यू नीड टू ट्राई दिस। ओके। और रिसेंटली हम अपनी वीडियोस में भी ये लेकर आएंगे। सो आपने ये पैटर्न प्रैक्टिस नहीं किया है, सो व्हाई नॉट डू इट इन अ वीडियो ओनली, जिससे कि कोई लोग हमारे साथ करना भी चाहते हैं तो वो लोग भी कर सकें। सो नेक्स्ट वीडियो जो आप लोगों को मिलेगा, इट विल बी अ ट्यूटोरियल फॉर दीज इयररिंग्स। तो कोई भी अगर इंटरेस्टेड है पेपर ज्वेलरी में तो वो डेफिनेटली ज्वाइन करे एंड यू कैन यस and you can find our video every Wednesday morning 9 o'clock। तो अगर कोई भी करना चाहता है, ज्वाइन जुड़ना चाहता है, तो साथ में वो वीडियो में जरूर जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग इंस्टाग्राम, ट्विटर और सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर अवेलेबल हैं और मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगी, तो आप देख सकते हैं। या फिर अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं कि हम क्विलिंग शुरू कैसे करें, या फिर अगर कोई ऑलरेडी क्विलिंग कर रहा है और अगर वो ये जानना चाहते हैं कि वो इसको आगे कैसे लेके जाएं, इसको बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करें, तो देन श्योरली दे कैन कमेंट बिलो एंड जितना हेल्प हमसे हो पाएगा वी कैन श्योरली हेल्प यू। और इसी के साथ साथ आजकल गवर्नमेंट भी बहुत सारी स्कीम्स जो है वो आर्टिजन्स के लिए लेकर आ रही है। तो अगर आप उस किसी स्कीम का भी पार्ट बनना चाहते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं तो भी यू कैन कमेंट बिलो और हमारे पास जितनी भी डिटेल्स उससे रिलेटेड है डेफिनेटली वी वुड लाइक टू शेयर इट विद यू। यस। तो ये था हमारे बारे में, लाइक आई एम अ पेपर आर्टिस्ट। यस। पेपर इयरिंग के बारे में जैसे कई लोगों ने मुझसे सेल आउट भी किया है। तो उनका प्रॉब्लम, वो कहते हैं कि पेपर से क्वेरीज होती है, ये कलर्स फेड नहीं हो जाएंगे, ये पेपर के हैं या फिर जो भी है। तो आरती एक बार आप सबको प्रॉब्लम्स या सबके क्वेरीज सॉर्ट आउट कर दें। श्योर। तो पेपर ज्वेलरी जो है वो ऐसा नहीं है कि अब अगर मैं ये इयररिंग्स पहन के बारिश में अगर गलती से मैं भीग गई, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम कोई ज्वेलरी वेयर कर रहे हैं, कोई भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी अगर हम वेयर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम उसे पहन के नहा लेंगे या उसे पानी में भिगा देंगे। ये किसी भी ज्वेलरी के साथ हम नहीं करते हैं जनरली, है ना। और अगर पेपर ज्वेलरी है, आप जा रहे हैं, अचानक से कहीं बारिश हो गई, आपके ऊपर पानी गिर गया, कुछ हो गया, तो नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू दिस ज्वेलरी। ये इतना प्रोटेक्शन आपको देता है। बट हाँ, ये नहीं है कि आप इसे रोज रोज पहन के नहा रहे हैं या हाँ वो सब चीजें आप मत कीजिए। लेकिन ऐसे अगर ये पानी में, क्योंकि इसके ऊपर हम प्रॉपरली इसे कोट करते हैं और ऐसा कोई इसमें इश्यू नहीं आता है। अगर गलती से एक दो बार पानी गिर गया या कुछ भीग गया तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि इसका कलर फेड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इवन जो आपकी आई वुड लाइक टू मेंशन कि आपकी जो नॉर्मल आर्टिफिशियल ज्वेलरीज होती हैं, वो अगर हम देखें तो इवन एक दो इयररिंग्स तो मेरे पास ही ऐसे पड़े हैं जो सिर्फ मैं खरीद के लाई हूँ और मैंने रखे हैं, जब नेक्स्ट टाइम पहनने के लिए निकाले हैं तो वो ब्लैक हो जाते हैं, है ना। तो इसके साथ ऐसा कोई इशू नहीं है, जैसी है एज इट इज रहती है। पेपर है, पेपर ज्वेलरी है, बट प्रॉपरली कोटेड होती है, कलर फेड नहीं होता है, तो एज सच कोई इसमें इशू नहीं है। प्लस ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है। अगर किसी को भी जैसे प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा हैवी ज्वेलरी वो नहीं पहन सकते, बहुत हैवी इयररिंग्स नहीं पहन सकते, देन दे कैन श्योरली ट्राई दिस ज्वेलरी। और ऊपर से ही आपको हर कलर, हर मतलब इसके बहुत सारे कलर्स में आपको अवेलेबल है, जो भी आप कलर मैचिंग चाहे उसमें आपको ये ज्वेलरी मिल जाएगी। तो बहुत सारे बेनिफिट्स है पेपर ज्वेलरी के। बिल्कुल। और कई क्वेरीज ऐसे भी हैं कि हम वेडिंग केक क्यों नहीं बना लेते ज्वेलरी, वेडिंग के येलो हल्दी के लिए। बिल्कुल, हम उस चीज पे भी वर्क कर रहे हैं। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट। इवन दी की बहुत सारी फ्रेंड्स ने ये पूछा है कि लाइक व्हेन आर यू
taking your creative side out with this wedding jewelry. So surely और वो बहुत जल्दी आ रहे हैं। जब भी मैं कभी किसी गैदरिंग में अपने फ्रेंड सर्कल में जाती हूँ, अपने खुद के बने हुए इयररिंग पहन के जाते हैं तो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं बिल्कुल। और सभी लोग काफी सेल आउट भी हुए हैं और यस, काफी डिमांड भी रहती है कि इवन आई हैड दिस एक्सपीरियंस। बिल्कुल। पहन के भी पता नहीं चलेगा हाँ, कि कुछ अभी भी कैरी किया हुआ हाँ, है। आपको बिल्कुल बहुत लाइट वेट है, हाँ, मतलब आप पहनोगे आपको आप लगेगा ही बोलते नहीं हैं कि यू आर वियरिंग इयररिंग्स। और इवन आई also got the compliment in Delhi Metro. I was traveling in Delhi Metro and I also got this compliment कि your earrings are looking really nice. तो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स ऐसे हमें मिलते हैं, तो क्योंकि ये कुछ डिफरेंट है, यूनिक है, तो लोगों को पसंद आता है। आजकल पीपल वांट डिफरेंट थिंग्स, और व्हाई नॉट, जब इतनी सारी चीजें हैं तो वी शुड हैव समथिंग यूनिक इन आवर कलेक्शन। तो पेपर ज्वेलरी इज वन ऑफ दोस। बिल्कुल, एंड इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं कर रहा है, इको फ्रेंडली ज्वेलरी है। उसी के साथ साथ बहुत ज्यादा लाइट वेट है, आपको पता ही नहीं लगेगा, मतलब समर्स में तो इट्स लाइक कोई दिक्कत नहीं। और बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि अगर स्वेट आ रहा है, ये हो रहा है, तो नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू दिस ज्वेलरी, बहुत सेफ है। मेरे से कईयों ने लिया इस टाइप की, ये साड़ी में वेयर कीजिए या जीन्स में वेयर कीजिए, हाँ, सूट में कीजिए, और जिस कलर कॉम्बिनेशन में आप चाहेंगे आपको उस कलर कॉम्बिनेशन में मिल सकता है, इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। एंड जिन्होंने ज्वेलरी का पूछा है, तो यस, वी आर ब्रिंगिंग ज्वेलरी, एंड विद दैट आपको बहुत जल्दी क्विलिंग बैंगल्स भी देखने को मिलेगा। सो डू नॉट वरी, अभी हम धीरे धीरे करते चलेंगे, और नेक्स्ट सेशन में वी आर गोइंग टू डू दिस टाइप ऑफ इयररिंग्स, दिस टाइप ऑफ फ्लावर इयररिंग्स। तो अगर कोई भी चाहे तो हमसे जुड़ सकता है। तो ये हमने देखा कि कैसे जो है वो दी ने अपनी जर्नी की शुरुआत करी क्विलिंग के साथ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको पहले से बहुत ज्यादा स्केचिंग या ड्राइंग आना चाहिए, हाँ, थोड़ा बहुत इज इनफ। तो आप शुरू कर सकते हैं। और जिनके पास भी मटेरियल या टूल्स नहीं है, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि जब मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत करी थी, तो मेरे पास भी कोई क्विलिंग टूल या कोई स्पेशल मटेरियल अवेलेबल नहीं था। मेरे पास नॉर्मल घर में जो कलर्ड A4 साइज की शीट्स होती हैं वही अवेलेबल थी, और मैंने उन्हीं शीट्स को स्ट्रिप्स में कन्वर्ट किया बाय कटिंग देम, और उसी स्ट्रिप्स को मैंने हैंड से रोल किया। कोई क्विलर भी नहीं था मेरे पास, हैंड से रोल करके फेविकॉल से ग्लू करके, और इसी तरीके से मैंने इसकी शुरुआत करी। फिर धीरे धीरे चीजें आपको पता चलती हैं कि आपको किस तरीके का पेपर यूज करना है, कैसा पेपर यूज करना है जिससे कि वो विद टाइम फेड ना हो, लॉन्ग लास्टिंग हो। तो वो चीजें धीरे धीरे होती हैं, बट अगर आपके पास अभी कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो आप घर से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और हम जो नेक्स्ट सेशन में करेंगे ये इयररिंग्स ट्राई, कि अगर कोई हमसे जुड़ना भी चाहता है, कोई महिला जिनके पास समय है, हाँ, या जो इस फील्ड में काम करना चाहता है, डेफिनेटली रॉ एट क्राफ्ट से बिल्कुल, वी आर ओपन, वी आर हायरिंग। बिल्कुल। तो अगर कोई भी ऐसी महिला है कि जो मतलब फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते हैं, एंड दे आर लुकिंग फॉर समथिंग जो कि वो घर पे कर सकें, या फिर कम वो मतलब दिन के 4-5 घंटे अगर उसमें दे सकते हैं, तो अगर कोई भी दिल्ली NCR बेस्ड है, तो देन श्योरली दे कैन कनेक्ट विद अस, और आप हमें कमेंट कर सकते हैं, एंड वी विल गेट बैक टू यू। तो ये एक तरीके से हमने जाना कि कैसे दीदी ने इसकी शुरुआत करी। तो शी वाज फ्रॉम IT सेक्टर, उन्होंने अपना जॉब छोड़ा, बिकॉज होता है कि आपको फैमिली को थोड़ा टाइम देना पड़ता है। शी वाज हैविंग ट्विन बेबीज, तो उनको टेक केयर करना था, और बहुत सारी अदर फैक्टर्स होते हैं। और कहीं ना कहीं इस चीज में उनका जो प्रोफेशनल करियर था उसने एक बैक सीट ले ली, एंड आफ्टर नाउ सो मेनी इयर्स, जब उन्होंने मतलब ऑब्वियसली उनके फ्रेंड्स वर्किंग हैं, बहुत सारी चीजें हम देखते हैं आसपास, तो जब मैंने उनको ये सजेस्ट किया कि वी कैन लाइक डू थिंग्स टुगेदर, तो धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, एंड देन शी स्टार्टेड। और शुरू करने के बाद आई थिंक नाउ शी इज लाइक वेरी हैप्पी डूइंग दिस। और मैं अपने फ्रेंड्स को जब अपने हाथ के बनाए इस तरीके के गिफ्ट देती हूँ, तो यस, कितना अच्छा लगता है मुझे भी, और उन्हें भी अच्छा लगता है। यूनिक, और आज के कस्टमाइज का जमाना है, बिल्कुल, तो इस तरीके के गिफ्ट, इस तरीके के इयररिंग अगर मैं किसी को बिल्कुल गिफ्ट कर दूं तो क्या ही बुरा है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे बारे में, और अगर आप में से भी कोई लोग इस आर्ट से जुड़ना चाहता है, सीखना चाहता है, तो डेफिनेटली वो हमारे साथ सेशंस में जुड़ सकता है। सो थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और वहां हम सीखेंगे हाउ टू मेक दीज फ्लावर इयररिंग्स। तो बाय बाय फॉर नाउ।
And do like, share and comment below, or do subscribe the channel for more videos. Awesome.